अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ हुंजई बोटी विद हॉट एंड सावर पास्ता। बहुत ही मज़ेदार क्रीमी सा फ्लेवर, लाइट स्पाइसेस और झटपट तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी किस तरह से बनाई जाएगी और क्या क्या इसके स्टेप्स हैं, आइए चलें शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे। यहाँ हमने बीफ मैरिनेशन कर लेनी है और ये मेरे पास हाफ केजी बीफ है, बोनलेस इसके ये क्यूब्स मैंने कर लिए हैं, ये आप देख सकते हैं। कोई पर्टिकुलर पार्ट आपने नहीं लेना मीट का, बस आप रेगुलर गोश्त लेके उसके पीसेस करवा लीजिए या खुद कर लीजिए। इसमें डाले जाने वाले मसाले कुछ इस तरह से होंगे। 2 दरमियाने साइज की प्याज फ्राई करके निकाल लीजिए। 2 खाने के चम्मच पपीते का पेस्ट। इसके अलावा आधा कप आपको चाहिए हरा धनिया। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। आधा खाने का चम्मच काली मिर्च। आधा खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च। 2 चाय के चम्मच पिसा हुआ जीरा। 1 चाय का चम्मच ऑरिगानो। 1 चाय का चम्मच मिक्स्ड हर्ब्स और नमक हस्बे ज़रूरत। अब ये तमाम चीज़ें हम गोश्त में मिला लेंगे और सख्त हाथों से हम इसमें ये मिक्स करेंगे, यानी कि आपने मसाले को खूब दबा दबा के गोश्त में लगाना है। और जब मिक्स कर लें उसके बाद इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन को रख दीजिए। चाहें तो फ्रिज में रख दें, वैसे मौसम अच्छा है, आप किचन टॉप पर भी रख सकते हैं। दूसरी जानिब यहाँ पर हम पास्ता बॉईल कर लेते हैं। मैंने लिया है रिच्ड एल्बो पास्ता, आप चाहें तो कोई भी शेप इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी को गर्म करने के बाद इसमें हमने पास्ता ऐड किया, साथ ही थोड़ा सा नमक और ऑयल भी शामिल कर दिया था। और पास्ता बॉईल होने के बाद हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं और इसके बाद वाला स्टेप ये होगा कि हम इसकी बनाने की तैयारी करते हैं। आधा कप के करीब ऑयल ले रही हूँ। ऑयल गरम करने के बाद इसमें हमने आधा खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन डालना है और उसके बाद ये कुछ वेजीज हैं जिनमें शिमला मिर्च है 3 दरमियाने साइज़ की, 2 बड़े गाजर हैं, 1 बड़े साइज़ की प्याज है और इस तरीके से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है या जैसा आपका जी चाहे वैसे काट लीजिए। और ये सब कुछ हमने ऑयल में डाल के सौते कर लेना है। 5 मिनट से ज़्यादा हम इसको नहीं पकाएंगे वरना फिर वेजीज का कलर बहुत लाइट सा हो जाता है। अब जो पास्ता हमने बॉईल करके रखा था इसको हम इसमें डाल देते हैं। ये भी आपने ज़्यादा नहीं पकाना है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच आप डालेंगे सिरका, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस और 2 खाने के चम्मच चिली सॉस। ये सारी चीज़ें आपने डालने के बाद थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय के चम्मच के करीब और आधा चाय का चम्मच आप इसमें ऐड कर देंगे काली मिर्च और नमक हस्बे ज़रूरत। आखिर में 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें केचप शामिल कर दीजिए और बस हल्का सा इसको मिक्स कीजिए और ये लीजिए पास्ता तैयार हो चुका है, हॉट एंड सावर पास्ता। इसको करते हैं साइड पर और यहाँ पर बीफ मैरिनेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ ये आप देख सकते हैं 1 शिमला मिर्च है, 1 बड़े साइज़ की प्याज है और 1 बड़े साइज़ का टमाटर जिनको स्क्वायर करके काट लिया है। साथ में चंद स्क्यूवर्स हैं और यहाँ दूसरी जानिब ग्रिल पैन को हम ग्रीसी कर लेते हैं। अगर ग्रिल पैन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सादा पैन इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हम स्टिक्स तैयार कर लेते हैं। एक पीस हमने वेजीज का लगाया और उसके बाद बोटी के पीसेस लगाते जाएंगे। एक स्टिक में आप 3 से 4 बोटियाँ लगाएं, इससे ज़्यादा आप इसको लोडेड ना करें। और ऐसे ऐसे करते करते आप सारी स्टिक्स रेडी कर लीजिए। तो ये देखिए ये तैयार हो गई हैं, सबकी सब पकने के लिए रेडी हैं। और कितनी आय कैची है ना, वो कहते हैं कि जब खाना नज़रों को भा जाए तो फिर भूख भी जाग जाती है और खाने वाले को मज़ा भी आ जाता है। तो आइए इसको जल्दी से पकाने के लिए तैयार करते हैं। अच्छा, टॉप पर भी हम ऑयलिंग कर देते हैं। जिस तरह हमने बेस में ऑयल लगाया ताकि ये पकते हुए चिपके ना, ऐसे ही हम टॉप पे कर देंगे ताकि ये शाइनी लुक दें। अब मीडियम टू लो आंच पर आपने इनको पकाना है, इससे ज़्यादा आपने तेज़ आंच नहीं रखनी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बीफ है, भले वो पपीता लगने से जल्दी से पक जाएंगी लेकिन फिर वो कच्चापन उसका ख़त्म नहीं होता, इसलिए आंच का आपने ख्याल रखना है। टोटल कुकिंग टाइम इसका 15 to 20 मिनट से इससे ज़्यादा हमने इसको पकाएंगे और एक साइड 10 मिनट सेकने के बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरे साइड को भी 10 मिनट का टाइम देंगे। कलर लाइट या डार्क रखना है, इट्स अप टू यू। और ये बस अब तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ और यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये डिस्पोजेबल हमारे पास कोन है और इसमें हमने क्रीम ऐड करनी है। आप चाहें तो मेयो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हम डेकोरेट कर देते हैं। आप चाहें तो इसको मिक्स भी कर सकते हैं या चाहें तो टॉप पे लगा लीजिए, ये भी आप पर डिपेंड करता है। तो ये हमारा जो पास्ता है ये रेडी हो चुका है, बेस हमारी तैयार है। इसके बाद आप सारी जो रेडी की हुई स्टिक्स हैं वो इस पर लगा दीजिए और ये हमारी बीफ हुंजई बोटी विद हॉट एंड सावर पास्ता तैयार है। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।